नमस्कार, जोहार। टीवी 45 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। कल के अखबारों की हेडिंग क्या होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? मुख्यमंत्री ईडी के पास नहीं पहुंचे, ये होनी चाहिए। झारखंड के लिए ये ज्यादा जरूरी खबर है, या फिर ये ज्यादा जरूरी खबर है कि रांची के सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में एक शख्स तड़प तड़प के मर गया। आपको क्या लगता है झारखंड के लिए बड़ा मुद्दा कौन सा है? हमें लगता है, मेरी नॉर्मल सी बुद्धि ये कहती है कि एक शख्स तड़प तड़प के बिना इलाज के अभाव में मर गया, मेरे लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है। आप सोचिए कि पूरा झारखंड डेंगू की चपेट में है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से शहरों में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा दहाई में है, लेकिन मेरा आकलन कहता है, मेरी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है, टीवी 45 की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है, हजारों हजार लोग हर शहर में डेंगू की चपेट में। लेकिन सरकार के पास फिलहाल कोई एक्शन प्लान नहीं है। आप सोचिए कि हम उस राज्य में जी रहे हैं जहां हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जिनके राशन को पता नहीं कौन खा जा रहा है। लेकिन खाद्य आपूर्ति मंत्री के पास इतना समय नहीं है, खाद्य आपूर्ति सचिव के पास इतना समय नहीं है कि वो इसकी समीक्षा कर सकें कि उनका राशन कौन खा जा रहा है, हम लोगों का राशन कौन खा जा रहा है। हम उस राज्य में जी रहे हैं जिस राज्य में राजधानी रांची में सदर अस्पताल में एक डेंगू पीड़ित गुमला से पहुंचता है, परिवार का इकलौता कमाने वाला था, इलाज नहीं होता है उसका। जब मौत हो जाती है तो उसके बाद अस्पताल की नर्सें जबरदस्ती सुई पर सुई उसकी लाश को ठोक रहे हैं, जबरदस्ती पानी पर पानी चढ़ाया जा रहा है। जवाबदेही किसकी है? ये स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए। तो पिछली बार 1.5 महीने पहले जब हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था, टीवी 45 को ही कहा था, कह रहे भाई कोरोना आने तो दीजिए, डेंगू आने तो दीजिए, तब ना आप लोग चिचियाइएगा। पहले ही चिचियाने लगते हैं। अब जब डेंगू आ गया तो कहते हैं कोरोना देख लिए, डेंगू भी देख लेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखिए। हमें लगता है कि हमारे लिए झारखंड की सबसे बड़ी खबर आज यही थी, तो इसीलिए हमने इसी खबर को आज जो कहूंगा सच कहूंगा मैं उठाया है। एक छोटी सी इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। और ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये सिर्फ एक चर्चा है, कंस्ट्रक्टिव चर्चा है, जिसमें हम हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंककर अंग्रेजों को नींद से जगाया था, हम इस सरकार को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस सरकार को भी नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठी हुई है। एक बार रिपोर्ट दिखाई जाए प्लीज। रांची के सदर अस्पताल के बाहर कंबल से ढका शव इसलिए पड़ा है क्योंकि गुमला के सिसई से आए इस परिवार के एकमात्र कमाने वाले को समय पर इलाज नहीं मिला। कहा जा रहा है कि मृतक को डेंगू था, वो सदर अस्पताल में तड़प तड़प कर मर गया, पर उसे इलाज नहीं मिला। परिजन तो यहां तक कह रहे हैं कि इलाज तब किया गया जब उसकी मौत हो चुकी थी, यानी मरने के बाद पानी चढ़ाया गया, मरने के बाद सुई दी गई। आप खुद सुनिए, मृतक के परिजन को आपका कलेजा चाक ना हो जाए तो कहिएगा। बेहोश हो गए थे और सांस चल रहा था, उस समय सिर्फ बेहोश हुए थे। हम लोग रिक्शा में बैठा के लाए, पुर्जा उर्जा कटाते हम लोग का 8:40 हो गया था। यही पुर्जा उर्जा कटाया, 8:40 हो गया। उतनी देर में उसके बाद सर एक थे वहाँ पे नाइट शिफ्ट वाले, वो भी बोले वो दवा वो लिख के दिए, पुर्जा उर्जा सब वही लोग रखिए, नहीं दी है, बोले कि नहीं मिलेगा। वो लोग बोले, फिर सर को भी हम 2 बार गए बुलाने के लिए कि सर देखिए लोग कुछ नहीं कर रही, ऐसे नाम तो नहीं मालूम, रात में थे वो। उसके बाद आए सर, बोले वो लोग को जाके कि कुछ लगाने के लिए कुछ है, तो वो लोग कुछ नहीं कर रही है। जो ठीक है उसको जाके वो लोग पता नहीं क्या क्या कर रही है। जो सांस चल रहा है एकदम ठीक है, उसको जाके पता नहीं क्या क्या कर रही है। जो बेहोश पड़ा हुआ है उसको कुछ नहीं, जिसका बॉडी पूरा वाइट हो रहा है उसको कुछ नहीं ये लोग कर रही है, कुछ ध्यान नहीं दे रही है। हम उसके बाद चिल्लाएं, देखे देखे कुछ नहीं, चप्पल के लिए चिल्ला रही है, चप्पल बाहर खोलो, चप्पल बाहर खोलो, पर ये नजर नहीं आ रहा है कि आदमी वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ, उसको जाके देख ले। अगर देख लेती ना, जिस समय बोल रहे थे सर बोल के गए तो ऐसा नहीं होता मेरा भाई का, मेरा भाई अभी ठीक रहता, होश भी आ जाता अभी तक, पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं। उसके बाद अभी जिनका मॉर्निंग से ये है वो आए, वो बोल दे कि नहीं तुम्हारा भाई मर गया है, तब जाके वो लोग पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन लगा रही, पानी चढ़ा रही। उसके बाद जब मरने के बाद
उतने देर से कोई कुछ नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ लिए तो डेंगू क्या है, डेंगू को भी हरा देंगे, पर हराएंगे कैसे हुजूर, ये भी तो बताइए। तो मंत्री जी इधर उधर देखने लगते हैं। समाप्त हो रही है, कम हो रही है, और हम लोगों ने बहुत तेज गति में अपने नगर निकायों को भी बहुत इसके लिए प्रेरित किया है, और हमारा स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है, मलेरिया डिपार्टमेंट भी कर रहा है, और हम लोग मिलजुल के जब कोरोना जैसी महामारी पर हम लोगों ने नियंत्रण कर लिया तो डेंगू से उतने भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरे मोहब्बत की तौहीन होगी। बहुत उम्मीद के साथ जनता ने आप लोगों को वोट दिया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का हाल क्या है इसकी बानगी आपको दिखाते हैं। गुमला जिले में मच्छरदानी पड़े पड़े सड़ रही है, पर मच्छरदानी को लोगों के बीच बांटा ही नहीं जा रहा है। जब कारण पूछा जाता है तो कहते हैं कि मच्छरदानी में लगाने के लिए डंडा ही नहीं है, यानी अब टेंडर होगा तब डंडा आएगा, और जब डंडा आएगा तभी तो झंडा लहराएगा। मैंने पाया कि पूरे झारखंड में भी विशेषकर सभी जिलों में देखा गया है कि डेंगू का प्रकोप पड़ा हुआ है, और अस्पताल में मरीजों को समस्या हो रही है, मच्छरदानी का वितरण नहीं हो रहा, और खुद सदर अस्पताल परिसर में भी मच्छर का काफ़ी प्रकोप है। अगर ऐसे में अगर महामारी का रूप अगर ले ले तो पेशेंट को बचाने के लिए सफिशिएंट रूप से डॉक्टर की भी कमी है। तो मैं आग्रह करूंगा अस्पताल प्रबंधन से कि मच्छरदानी का समुचित व्यवस्था दिया जाए, ताकि आमजन को, गरीब को इलाज में दिक्कत न। टीवी 45 पूछता है सवाल, क्या स्वास्थ्य मंत्री या विभागीय सचिव ने डेंगू की समीक्षा की? क्या मंत्री और विभागीय सचिव को वस्तु स्थिति का अंदाजा है? डेंगू में प्लेटलेट्स तेजी से घटते हैं, इससे लड़ने की कोई तैयारी है? क्या सरकार को पता है कि फॉगिंग हो भी रही है या नहीं? टीवी 45 के लिए रांची से आशीष प्रसाद, चितरंजन कुमार के साथ गुमला से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। तो देखिए, कुल मिलाकर के जो वस्तु स्थिति है, उस वस्तु स्थिति से हमने आपको अवगत करा दिया। आज से 1.5 महीने पहले, करीब 1.5 महीने पहले का वक्त था, यानी ये सितंबर है, हम 10 से 15 अगस्त के बीच की बात है, हम रांची के सदर अस्पताल में थे। लाइव भारत न्यूज 24 उस समय हुआ करता था, अब टीवी 45 है। तो उस समय भारत न्यूज 24 के तहत हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था रांची के सदर अस्पताल से। मेरे सहयोगी राहुल उस समय मेरे साथ थे। उस समय हम सदर अस्पताल गए थे। हमने सदर अस्पताल में घूम घूम के पूछा था कि हुजूर, कोई डेंगू के लिए कोई मतलब वर्ड कुछ बनाए हैं या कोई प्लानिंग है, कुछ भी? तो हमको ऐसे देखा गया जैसे मतलब हमने पूछ दिया कि प्रभु चंद्रयान का साउथ पोल देखा है क्या। इसलिए ऐसे देखा गया कि वहां के तमाम जो डॉक्टर थे उनका कहना था कि डेंगू है कहां। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोरोना से पहले, कोरोना की बात करने के बाद इस तरीके की नजर से देखा जाता था। उसी समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी स्वास्थ्य मंत्री से, कैबिनेट के बाद टीवी 45 ने सवाल पूछा था कि सर डेंगू पैर पसारा, तो कहां है डेंगू? डेंगू को लेकर के हम तैयार हैं। फिर हमने पूछा आज, तो उन्होंने कहा कल, तो उन्होंने कहा कि भाई कोरोना से जीत गए तो डेंगू से जीत जाएंगे, लेकिन कैसे जीतेंगे? पहले क्या होता था कि पार्षदों को फोन करते थे। हमारे वार्ड में देखिए फॉगिंग नहीं हुआ है, तो पार्षद करवाते थे। अभी पार्षद मेयर नाम का कोई चीज है नहीं, सिर्फ अधिकारी ही अधिकारी है नगर निगम में। अव्वल तो फोन रिसीव नहीं होता, फोन कीजिए तो, और रिसीव होता है तो उसके बाद, रिसीव करने के बाद आश्वासन मिलता है, आश्वासन के बाद वो फॉगिंग नहीं होती। आपके पास क्लियर आंकड़ा नहीं है कि कौन से जिले में कितने डेंगू के मरीज हैं। आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। ना रिम्स में, ना सदर अस्पताल में कोई स्पेशल वार्ड बना है। आपके पास कुछ नहीं है। अंधेरा में आप लोग बस अंदाज पर तलवार भांज रहे हैं। देखिए, मणिकांत सिंह पलामू से प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे सहयोगी राहुल और मेरे सहयोगी चितरंजन दोनों जुड़े हुए हैं। पहले मैं मणिकांत जी का पास रुक कर रहा हूं। मणिकांत जी, आपको क्या लग रहा है कि जो डेंगू की है जो लड़ाई है, डेंगू में पलामू, मैं सिर्फ पलामू की बात कर लेता हूं, बाहर की बात नहीं करता हूं। पलामू प्रशासन, जिला प्रशासन का जो रवैया है डेंगू से लड़ने में, मणिकांत सिंह खुश हैं, संतुष्ट हैं? झारखंड की बात बाद में करूंगा। मणिकांत भाई,
मणिकांत जी के पास मैं चलूंगा, लेकिन मणिकांत जी के पास शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मणिकांत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच, टेक्निकल टीम से मैं कहूंगा एक बार आवाज पहुंचाए, तब तक मैं एक बार राहुल के पास आ रहा हूं। राहुल, याद कीजिए 10 से 15 अगस्त के बीच का समय था, हम सदर अस्पताल गए थे, तो भूत देखने के बाद जो एक्सप्रेशन होता है वही हमको आपको देखने के बाद वहां के डॉक्टरों का था। सिविल सर्जन वो है जो स्वास्थ्य मंत्री के फेवरेट है रांची के, मतलब यूं समझ लीजिए कि दीवार में अगर वो पोचाड़ा भी करवाते हैं तो उसका फोटो वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। लेकिन डेंगू को लेकर के क्या प्लान ऑफ एक्शन है? स्वास्थ्य सचिव वही भगवान भरोसे, स्वास्थ्य मंत्री वही भगवान भरोसे, मतलब डेंगू से कैसे लड़ेंगे? प्लेटलेट्स को लेकर के परिजन लगातार दिन में 10 से 15 कॉल तो हम लोग के पास आते हैं कि प्लेटलेट्स का जुगाड़ कर दीजिए, प्लेटलेट्स का। राज्य सरकार के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं। रिम्स चल जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए, जिलों के सदर अस्पताल किसी में भी चले जाइए, कहीं कोई एक्शन आपको दिख रहा है? कहीं कोई प्लानिंग दिख रही है? अभी प्लेटलेट्स की आपने बात कही, प्लेटलेट्स की बात कही थी, एक खबर आपको याद होगी, हम लोगों ने ब्लड बैंकों के इमरजेंसी नंबर की एक खबर चलाई थी। अधिकतर जो ब्लड बैंक हैं उनके जो नंबर हैं वो काम नहीं करते हैं, वो लगते ही नहीं है। उन पर फोन लगाइए कि नॉट स्विचेबल, चेक नंबर करेंगे या तो बंद है, स्विच ऑफ। तो पहला क्रम यहाँ होता है कि अगर हमको ब्लड चाहिए, किसी ब्लड मतलब ब्लड बैंक से ही प्लेटलेट्स भी मिलेगा और ब्लड देने के बाद ही प्लेटलेट्स मिलता है। तो हमको चाहिए प्लेटलेट्स, जरूरी होता है तुरंत हमको चाहिए, क्योंकि जो डेंगू में स्पीड होती है उसको कम होने की बहुत तेजी से कम होता है। तो हम फोन करेंगे किसी ब्लड बैंक, वहां पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, हमको जाना होगा, हो सकता है 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, और रांची की राजधानी की आप स्थिति जानते ही हैं। तो ऐसे में हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, लेकिन जिस तरीके से हमने उस समय खबर दिखाई थी एज इट इज वहीं पे सारा मामला रुका। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि रिम्स ने भी कहा था कि हम लोग सही करा रहे हैं, व्हाट्सएप शुरू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। अब आते हैं व्यवस्था की बात करके। जैसे हम लोगों ने अगस्त महीने में खबर कवरेज किया था, उस दौरान हमने बड़ी कोशिश की कि सिविल सर्जन कुछ बोल दे, लेकिन वो बोले कि अभी कहाँ है, अभी तो ऐसा कुछ केसेस नहीं है। और पिछले दिन वो सिविल सर्जन ने ही कहा कि जो डेंगू के आंकड़े हैं सरकारी अस्पताल में, उससे कहीं अधिक मामले झारखंड के अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल हमें डेटा नहीं हम कलेक्ट कर पा रहे हैं, इस वजह से फॉगिंग नहीं हो पा रही। तो आप इससे समझिए कि एक तो सामंजस्य नहीं स्थापित हो पा रहा है प्राइवेट और सरकारी व्यवस्थाओं में। तो अगर जब सरकारी और प्राइवेट व्यवस्थाओं में एक तरह से कह सकते हैं तालमेल नहीं रहेगा, तो फॉगिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी। और इसको तालमेल बैठाने का जिम्मेवारी सीधे सीधे राज्य सरकार की है, क्योंकि पूरा स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हो या सरकारी, उसके मालिक होते हैं स्वास्थ्य मंत्री। तो 2 चीजें हो रही हैं, पहले तो इमरजेंसी नंबर नहीं काम कर रहे हैं, ब्लड बैंकों के नंबर नहीं काम कर रहे हैं, और आंकड़े जो है सही तरीके से नहीं है। और सरकार के पास जिस तरीके से कोरोना में व्यवस्थाएं थी, और अब बेतुका बयान हम कह सकते हैं, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं होगी, किस तरीके के बेतुका बयान सूबे के स्वास्थ्य मंत्री देते हैं। आपको याद होगा विधानसभा में जब लगातार बर्ड फ्लू के मामले बढ़ रहे थे, तो वही स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि मुर्गा को थोड़ा सा और फ्राई करके खाइए, हम तो जब आता है तो हम फ्राई कर देते हैं। मणिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणिकांत भाई, बहुत स्वागत है टीवी 45 में। मणिकांत भाई, बाहर की बात नहीं कर रहा, फिर से वही सवाल, पलामू में डेंगू को लेकर के जो जिला प्रशासन की तैयारियां हैं, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं, मणिकांत सिंह का ताल्लुक चूंकि पलामू से ही है, स्वास्थ्य मंत्री आप ही के पार्टी से हैं, तो क्या लगता है मणिकांत सिंह संतुष्ट हैं इससे? मणिकांत भाई, भी टीम गठित कर दी गई है जो कि लगातार नजर बनाए रखे है। टीम तो गठित की गई, हमारे यहाँ भी दवाइयों की मैंने सिविल सर्जन साहब से बात की थी, कोई कमी नहीं है। और यदि काफी जगहों पर ये भी आपको बता दूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मिलते जुलते फ्लू वाले सिम्टम्स हैं, जिनको डेंगू नहीं भी है, मैं टेक्निकल चूंकि मेडिकल फील्ड से नहीं हूं, मैं वो टर्म आपको याद करके नहीं बता सकता, लेकिन मिलते जुलते वायरस को भी डेंगू का नाम देकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। तो सरकार की इस पर नजर है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय का कहना है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ताकीद किया गया है इस बात को लेके कि जो भी आपके यहाँ डेंगू के मरीज हैं, पहले तो आप 10% बेड उनके लिए रिजर्व रखें, और यदि आप डेंगू के किसी मरीज का इलाज करा रहे हैं तो आप सरकार की जानकारी में दें, अपने लोकल सिविल सर्जन को
उनको बताना है, सारा डेटा देना है, ताकि सरकारी व्यवस्था की निगरानी में ही उनका इलाज हो। तो मतलब आप लोगों के पास आंकड़ा है कि पलामू में, झारखंड की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ पलामू की बात कर रहा हूं कि पलामू में कितने डेंगू पेशेंट्स फिलहाल अभी हैं? सरकार के पास आंकड़ा है इसका, जिला प्रशासन के पास? पलामू में भी सिंगल डिजिट में ही पिछले हफ्ते से मरीज मिला है, और जो भी फ्लू के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं उनका डेंगू का टेस्ट कराया जा रहा है। फिलहाल रांची और जमशेदपुर के अलावा कम से कम पलामू, गढ़वा, लातेहार, पलामू प्रमंडल की मैं बात करूंगा, यहाँ अभी कोई ह्यूज इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन बस जागरूकता फैलाई जा रही है, दवा का छिड़काव किया जा रहा है, और जागरूकता सबसे बड़ी बात है फैलाई जा रही है कि पानी कहीं कम से कम न जमे। मणिकांत भाई, एक जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं, इम्पैक्ट जिसका नहीं है, मैं एक इम्पैक्ट वाली बात बताना चाह रहा हूं कि रांची के सदर अस्पताल में सिसई से एक आदमी पहुंचा था, एक परिवार का इकलौता कमाने वाला आदमी, डेंगू के लक्षण थे, पड़ा रहा, बिल्कुल शरीर पीला पड़ रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने अटेंड नहीं किया, परिजन चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लास्ट में जब मौत हो गई तो मौत के बाद जब धड़कन रुक गई तब उसको पानी चढ़ाया जाने लगा, मरने के बाद उसको इंजेक्शन लगाया जाने लगा। परिजनों की बाकायदा ये तो बयान है। तो बताइए इससे ज्यादा अमानवीय घटना और क्या होगी? इसको तो स्वास्थ्य विभाग का फेलियर आप मानेंगे कि बीजेपी का इसको भी साजिशें मानेंगे? नहीं, ऐसे में मैं इस बात को राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं फेलियर है, एग्जीक्यूटिव का फेलियर बोलें, स्वास्थ्य विभाग का फेलियर बोलें, या फिर जो भी बोले, ये बिल्कुल ही संवेदनहीन और अमानवीय बात है कि ऐसा हुआ है, और ये जांच का विषय है। इसके दोषियों को भी निश्चित ही कार्रवाई करके सजा मिलनी चाहिए, और जैसा कि मेरे संज्ञान में ये बात आया, इसके लिए हम लोग खुद ही मंत्री महोदय को इस बात को जरूर बोलेंगे कि ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि किसी भी मरीज के साथ दोबारा ऐसा करने की कोई हिम्मत ना करे। चलिए बहुत शुक्रिया मणिकांत सिंह जी कि आप हमारे साथ जुड़े। चितरंजन सहयोगी भी मेरे साथ है। चितरंजन, आप स्वास्थ्य मंत्री के पास गए थे, एक आदमी के बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो कितना सीरियस है किसी चीज को लेकर के। कितनी सीरियसनेस नजर आई? कि अभिषेक, झारखंड को हमेशा बड़ा जब कुछ होता है तब उसको ध्यान पड़ता, चाहे वो झारखंड आंदोलन की बात हो या फिर कोरोना के समय जब बड़ा विस्फोट हुआ था, तो वैसे हमारे मंत्री जी भी है, जब कुछ बड़ी घटना घटेगी तब स्वास्थ्य महकमे छोटी चीजें उनको पसंद नहीं, ऐसा ठीक है, लेकिन क्या है कि बड़ी जब घटना घटती है तो महकमा थोड़ा एक्टिव होता है। झारखंड की भी अनुमान पूरे राज्य में यही स्थिति है। राजधानी रांची के सदर अस्पताल, राजधानी रांची के जहां पे पूरा स्वास्थ्य महकमा रहता है, जहां स्वास्थ्य मंत्री रहते, स्वास्थ्य सचिव रहते, मुख्यमंत्री रहते, ऐसे जगह इस राजधानी रांची की जब तस्वीर है, जहां एक पीड़ित परिवार आता है, जो बीमार पड़ता है, जो इलाज के लिए आता है, तड़प तड़प के जब अपनी जान गंवा देता है, तब उसके तड़पन को आप समझिए। उसके बाद राजधानी रांची की ऐसी तस्वीरें वायरल होती है, ऐसे आरोप लगते हैं, उसके बाद भी स्वास्थ्य महकमा नहीं जगता। बोलता डेंगू आने दीजिए, जब इसका बड़ा प्रकोप पूरे राज्य में फैलेगा तब देखा जाएगा कि क्या क्या। जब कोरोना जैसी बड़ी महामारी में जब हम लोगों ने झेल लिया, तो कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिसमें स्वास्थ्य महकमा बाद में जगी, पहले लोग जगे। भारत का इम्यूनिटी बूस्टर इतना हेवी था, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उससे हम लोग बच निकले। स्वास्थ्य महकमा अच्छा काम किया, नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में डेंगू और बाकी चीजें जो राज्य में फैल रही है, तो उससे साफ तस्वीरें जाहिर होती है कि जो स्वास्थ्य विभाग है कहीं ना कहीं सुस्त है पूरे मामले पर। और झारखंड में इस चीज पर हमेशा राजनीति होती है कि भाजपा ने वो किया, लेकिन अभी जो स्वास्थ्य महकमा वो कांग्रेस कोटे के मंत्री बन्ना गुप्ता के पास, तो कहीं ना कहीं राजधानी रांची की, तो बाकी जिलों के जो राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, उस गांव की तस्वीर क्या होगी, ये डराने वाली बात है। राहुल, मुख्यमंत्री के अलावा मैं मुख्यमंत्री को एक साइड कर दूं, चूंकि मुख्यमंत्री एक्टिव नजर आते हैं, विभागों की भी समीक्षा वही करते हैं। मुख्यमंत्री के अलावा मुझे याद नहीं पड़ता स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा कब की थी, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा कब की थी, पर्यटन मंत्री ने पर्यटन विभाग की समीक्षा कब की थी, समाज कल्याण मंत्री ने समाज कल्याण की समीक्षा कब की थी, परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग की समीक्षा कब की थी। मुख्यमंत्री तो मतलब वन मैन आर्मी मुख्यमंत्री, वो तो काम कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है, एक बेचारा काम भी कर रहा है और बाकी चीजों को भी निपटा रहा है, लेकिन बाकी जो मंत्री है वो कहां है?
स्वास्थ्य विभाग में वैसे ही अनाज घोटाला चल रहा है, अनाज खाद्य आपूर्ति विभाग में। कृषि मंत्री जो है वो पर्यटन मंत्री के प्रभारे में, मतलब जिला जिला वो घूमिए रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं वो हैं कहाँ? ईडी की कार्रवाई के बाद वो दिखिए नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जब आएगा तब देखा जाएगा, कोरोना देख ले, टीबी देख ले। तो मतलब ये चल क्या रहा है झारखंड में भाई? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के पास समय नहीं है, हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक घटना घटी थी और देखे होंगे कि जिस तरीके से उनके पे जब उन पे आई तो पत्रकारों के लिए भोज आयोजित हो गया उनके आवास पे, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो जब अपने पे आती है तो किस तरीके से आदमी बिलबिलाता है, हमारा उदाहरण है। हमारा कहना नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री किस तरीके के हैं, क्या है वो उनका मैटर है, लेकिन जब अपने पे आते हैं तो आदमी किस तरीके से बिलबिलाता है, छटपटाता है, व्यवस्थाएं करते हैं। हाँ, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन यहाँ आदमी मर रहे हैं। मतलब एक आदमी की मतलब जीवन का कीमत, जिंदगी का कीमत स्वास्थ्य मंत्री के नजर में कुछ भी नहीं है। जबकि पूर्व में आप देखेंगे कई ऐसे रेल हादसे होते थे पूर्व के सरकारों में कि एक रेल हादसा होता था, तुरंत जो है कि रेल मंत्री अपने पद से त्याग पत्र देता। मनोहर पर्रिकर इसके जीते जागते प्रमाण रहे हैं। उसके अलावा भी कई मंत्री थे, लेकिन अभी स्थिति नहीं है। आप अगर कोरोना का हम जिक्र करें तो एक खबर हम दिखाएंगे, और आप देखेंगे हजारीबाग की एक लड़की थी, उसके पिता बेड पे लेटे हुए थे, वहीं स्वास्थ्य मंत्री इससे चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि सिलेंडर कहाँ है, सिलेंडर कहाँ है, ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए। लेकिन उस लड़की के सामने उसका पिता तड़प के मर रहा था और मुख्य दर्शक बने हुए थे स्वास्थ्य मंत्री। हम लोग उस समय कवरेज में थे, हम लोगों को आंखों से आंसू निकल रहा था कि क्या स्थिति बन गई है कि सूबे का स्वास्थ्य मंत्री वहां खड़ा है, एक आदमी मर रहा है और उसका परिजन गुहार लगा रहा है। ठीक वही घटना आज घटी है। व्यवस्थाओं का अभाव है, सिर्फ बिल्डिंग खड़ा कर दी गई है। हेरिटेज बिल्डिंग करोड़ों रुपया खर्च करके, सदर अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को 1 करोड़ रुपया खर्च कर हेरिटेज बनाया जा रहा है, उसे धरोहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन आदमी मर रहा है, वो धरोहर नहीं है। कौन आदमी क्या हो सकता है कल, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। आप मंत्री 5 साल के लिए हैं, जनता आपसे जवाब मांगेगी और क्या आप जवाब देंगे ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आगे चुनाव भी है। और जिस तरीके से आपकी कार्यशैली है, सवाल खड़ा होता है कि लोग स्वास्थ्य के अभाव में मर रहे हैं, वो भी राजधानी में। वो व्यक्ति वहां से चला होगा, उसको ये उम्मीद जगी होगी कि हम राजधानी रांची में जा रहे हैं, हमको बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, हम स्वास्थ्य लाभ लेके घर हंसी खुशी वापस होंगे। लेकिन उसकी मौत हो जाती है। तो गांव में आप जाके देखेंगे, गांव के जो मेडिकल जो कॉलेजेस हैं या जो सदर अस्पताल हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनकी क्या स्थिति हुई ये किसी से छुपी नहीं है। और सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री जमशेदपुर से रांची दौरा करते हैं। कभी आप सुने कि किसी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, किसी सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया? हम तो भाई उनके स्वास्थ्य जो हेल्थ डिपार्टमेंट का उनका ग्रुप है, जो पर्सनल ग्रुप है जिसमें नोटिफिकेशन आता है, जो प्रेस विज्ञप्ति आती, ऐसा कोई प्रेस विज्ञप्ति अभी तक हम नहीं देख पाए कि उसमें फलाने जिले के सदर अस्पताल में उन्होंने औचक निरीक्षण किया, एक खामियां पाई, एक तरह की व्यवस्थाएं करने के निर्देश है। ऐसा चीजें तो हम नहीं सुने। अब राजधानी रांची के जब ये हाल है और तो अन्य जिलों के क्या हाल होगी तो किसी से छुपा नहीं। जबकि 24 जिलों का ये राज्य है, 24 जिले के राज्य में ये स्थिति है। अगर ये जिला ज्यादा होता तो क्या है, आए दिन मरीजों को, प्रेग्नेंट लेडियों को खटिया पे पहले लादा जाता है, उसके बाद उन्हें ले जाया जाता है सदर अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते तक नहीं है, एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाती। अभी कुछ दिन पहले ही नई एम्बुलेंस थी, एक गर्भवती महिला को लेकर रास्ते में निकली थी, रास्ते में खराब हो गई, उसकी मौत उसी एम्बुलेंस में हो गई। बच्चे की भी मौत हुई और उसकी मां की भी मौत हुई। इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सबसे बड़ा सवाल है। और जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि आपको विभाग दिया गया है, लोगों का विश्वास है आप पर और आपको चाहिए कि उस विश्वास पे खरा उतरना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ऐसा नहीं कर रहे हैं और डेंगू चिकुनगुनिया का इंतजार कर रहे हैं कि जब 100, 200, 500 लोग मर जाएंगे उसके बाद हम व्यवस्था सब कर देंगे। उससे भी इंटरेस्टिंग एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अमूमन होता ये था, जब डेंगू चिकनगुनिया इस मौसम में फैलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत नई चीज है, इस मौसम में ये फैलता है। जब फैलता है तो पहले से पता होता है, तो सरकारें तैयारी करती है। जैसे सर्दी से पहले कंबल बांटने की तैयारी होती है, तो इस मौसम में सरकार की तरफ से मच्छरदानी बांटने की तैयारी होती है। रांची सहित जो ग्रामीण क्षेत्र, उन ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरदानी बांटी जाती है। लेकिन मच्छरदानियां पड़ी हुई हैं,
क्यों नहीं बांटी जा रही है, इसका भी कोई जवाब नहीं। अभी गुमला की हमने तस्वीर दिखाई कि सदर अस्पताल में मच्छरदानी रखा हुआ है, लेकिन उसको बांटा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं बांटा जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा भाई? इसी जवाबदेही के लिए तो हमने आपको वोट दिया है, इसी जवाबदेही के लिए तो आपको सरकार में लेकर के आए हैं। हम बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री की हमने समीक्षा देखी, वो विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। आलमगीर आलम है, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो समीक्षा कर रहे हैं। उनको हम बैठक करते हुए लगातार देखते हैं। चित्ररंजन, आप भी लगातार खबरें भेजते रहते हैं, लेकिन इनके अलावा मुझे कोई मंत्री ऐसा नजर नहीं आता जिसमें कोई प्रॉमिसिंग है, जो समस्याओं को लेकर के एक्टिव नजर है। सबका रवैया ढुलमुल है। किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा मैं जो दिख रहा है वो बता रहा हूं। बन्ना गुप्ता ऐसे मंत्री हैं, कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के, जब फटकार लगाते हैं कि वर्षों से बंद पड़ा जो जन सुनवाई शुरू हुआ था, जो जनता से सीधे रूबरू होते थे, जिसमें पूरे राज्य भर की जनता आते थे और अपनी समस्याओं को बताते थे, मंत्री ऑन द स्पॉट उसका ये समाधान करते थे। राष्ट्रीय अभी दिल्ली में बैठक हुई, बैठक के बाद राष्ट्रीय नेताओं ने फटकार लगाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आना पड़ा, बोलना पड़ा कि मंत्री सीधे रूबरू। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार नोटिस जारी किया, पत्र लिखा जन सुनवाई को लेकर। विधायक दल के नेता ने कहा, यहाँ तक कि प्रभारी की बात ये लोग नहीं सुनते थे। जब राष्ट्रीय नेता ने फटकार लगाई तो जन सुनवाई पिछले महीने से शुरू हुई। पहला जन सुनवाई खुद बन्ना गुप्ता मंत्री जो है, स्वास्थ्य मंत्री हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी ये विश्वास नहीं है कि हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री है वो हमारी समस्याओं को दूर कर सकता। उन दर्जन भर भी समस्याएं उनके जन सुनवाई में नहीं आई। इसके बाद बाकी मंत्रियों का जन सुनवाई हुआ, अच्छी खासी संख्या में लोग आए, लगभग 40-50 की संख्या में जन सुनवाई में समस्याओं को लेकर आए, लेकिन उनके जन सुनवाई में इकलौते ऐसे मंत्री थे जिनकी जन सुनवाई में दर्जन भर भी नेता या कार्यकर्ता या राज्य की जनता अपनी समस्याओं को लेकर नहीं पहुंचे। और ये बन्ना गुप्ता की स्थिति है पार्टी के अंदर, राज्य के अंदर। अब बात करते स्वास्थ्य महकमे, जब सदर अस्पताल ही राजधानी रांची में रिम्स, इतना जो एकमात्र अस्पताल जिसमें राज्य भर के मरीज आते हैं, वहां पिछले दिनों हमारे चैनल में खबर चली थी टीवी 45 में कि सोए हुए मरीजों पर जो अब सोचे कैक्रोच वहां पे दौड़ रहा, मरीजों के शरीर पे रेंग रहा, उसे देखने वाला, सूद लेने वाला कोई नहीं। खबर चलने के बाद भी ऐसा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ना उसमें कुछ, उस खबर पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया। जब आप सोचिए कि एक मरीज राज्य में गरीब, अमीर आदमी के लिए रिम्स क्यों आएगा? वो गरीब है, गरीब बेबस है, लाचार है, इसलिए कॉकरोच भी दौड़ाते हुए अपना इलाज कराना चाहता है। अमीरों के लिए बहुत सारे अस्पताल हैं, मंत्री जी भी बीमार पड़ते तो प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेते, लेकिन राज्य की जनता, झारखंड गरीब राज्य इसीलिए क्योंकि यहाँ की सोच में ही गरीबी। यहाँ के मंत्री कभी नहीं चाहते कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो, अच्छा हो। तो कुल मिलाकर के समस्या बड़ा हो गया पहले से। कुल मिलाकर के यही बात है। क्या होता है कि जब कोई समस्या आती है जैसे डेंगू, तो सरकार की तरफ से बाकायदा जागरूकता वाहन चलाया जाता है कि डेंगू होने पर क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या इलाज है, कैसे इलाज है। सिर्फ डेंगू नहीं, अभी के समय में टाइफाइड फैला हुआ है, जॉन्डिस फैला हुआ है, चूंकि पीने के पानी से सारी चीजें होती हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई जागरूकता नहीं, कुछ नहीं। हाँ, सबको जागरूकता किस बात पर है कि ईडी कहां रेड मार रहा है, हमारे यहां तो अब नहीं पहुंचने वाला है, तो हुजूर करम ऐसा रहेगा तो ईडी तो रेड मारेगा ही ना। बाद में आप चिचियाते रहिए। कुल मिलाकर के बात यही है। बाकी फिर से मैं वही कह रहा हूं कि समस्या पहले से बड़ा हो गया है, तो समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। टीवी 45 पर हम उम्मीद करते हैं कि अब तो स्वास्थ्य विभाग जागेगा, कम से कम अब तो स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के एक्शन लेगा कम से कम, वरना आवाज उठाने के लिए तो हम हैं ही। हम चौथा स्तंभ हैं लोकतंत्र के। हमारा काम ही चिल्लाना है, चीखना है, आवाज उठाना है, और वो आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि जो कहूंगा सच कहूंगा। नमस्कार।